नमस्कार साथियों, मैं गोविंद झा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी को नव युवा सर्व विश्वकर्मा समाज समिति बरुआ सागर की जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसकी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की जय। आज मैं विश्वकर्मा समाज को एक छोटी सी कहानी सुनाकर बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सर्वप्रथम अपने मन की बात में यह कहानी बताई थी जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बार एक शेरनी अपने बच्चे के साथ जंगल में जा रही होती है। तभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उस शेरनी का बच्चा उससे अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है और वह बच्चा भेड़ों के झुंड में मिल जाता है। वह उन्हीं भेड़ों के साथ बड़ा होता और धीरे धीरे उन्हीं भेड़ों की तरह हो जाता है। फिर एक दिन उस शेरनी की नज़र उन भेड़ों के झुंड पर पड़ती है और वह अपने बच्चे को देखती है और उससे कहती है कि तू इन भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? तू भेड़ का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है। वह नहीं मानता। शेरनी फिर समझाती है, बार बार समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है। फिर शेरनी उस बच्चे को एक तालाब के किनारे ले जाती है। वहाँ पर उसकी परछाई दिखाती है और कहती है, देख तू शेर का बच्चा है, भेड़ का बच्चा नहीं। फिर वह अपनी परछाई को देखता है, तब उसे समझ आता है कि हाँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। फिर वह दहाड़ मारता है। तो यह कहानी ठीक हमारे समाज की तरह हो रही है, क्योंकि हम सालों से मजदूर बने हुए हैं। हमारे अंदर वह काबिलियत है, वह समझ है जो किसी और में नहीं, लेकिन फिर भी हम एक तरह से भेड़ों का झुंड बने हुए हैं। लेकिन जो शेर की दहाड़ है वह हमारे पास अभी तक नहीं, क्योंकि हमारी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। हम एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमें जुड़ करके, एकजुट होकर के हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमारी समाज में अहमियत क्या है और क्या होनी चाहिए। इस बात से हम आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट होइए और अपने आप पर विश्वास रखिए और यह देखिए हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, आपस में कई परिवारों की नहीं बनती, कई भाइयों की भाइयों से नहीं बनती, लेकिन जब सामने वाला किसी भाई पर उंगली उठाता है तो उसका भाई एक हो जाता है और सामने वाला लड़ने में हिम्मत नहीं कर पाता है। और अगर वह एक नहीं हुए तो हर कोई उस परिवार का फ़ायदा उठा जाता है। और हाँ, आप साथ नहीं दे सकते, आपका किसी के साथ मनमुटाव है, आपका किसी से तालमेल नहीं बन रहा है, फिर भी खिलाफ खड़े ना हों। समाज के तौर पर आप साथ जरूर दें। मुझे विश्वास है कि अगर आप साथ देते हैं, कभी आप पर परेशानियां आती है तो समाज आपके साथ खड़ा है। अगर हम सब एक साथ हैं तो हर पार्टियां हमारी तरफ, हमारे साथ खड़ी होंगी। साथियों, मुझे विश्वास है आप अपने विश्वकर्मा भगवान के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनून हिम्मत को परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हों विपदाओं से जो बीच राह रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग अपने जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। हमारे नए युवा साथियों ने कार्यकारिणी गठित होकर के सिद्ध कर दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। शिखर सफलता का छूने को होश पालना पड़ता है। हार चुके हाथों में फिर से जोश डालना पड़ता है। जज्बे का पंख लगाकर जो अपनी परवाजें भरते हैं, ऐसे मानव ही अपनी मंजिल का दर्शन करते हैं। ऐसे मानव ही अपनी मंजिल का दर्शन करते हैं। तो साथियों, बरुआ सागर की जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें मुझे समाज के प्रवक्ता का पद दिया गया है। तो यदि आपको मेरा पद सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल गोविंद झा जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।